इंदौर शहर में कोरोना का जानलेवा वायरस खूब कहर बरसा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में कोरोना को काबू करने के लिए अपने स्तर पर जदोजहद शुरू की। साथ ही जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता में भाजपा के शिवराज सरकार का गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी के विधायकों को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी के कुछ विधायक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं। अपनी बेबाक बोल को जारी रखते हुए जीतू पटवारी ने अपना हमला जारी रखा। आज से हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे मीडिया आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं, आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं, पूरे प्रदेश में इस पेंडेमिक में कई परिवार के लोग, जिसमें मीडिया जगत से जुड़े हुए करीब 100 से ज़्यादा परिवार के हमारे मीडिया के कर्मी, जिन्होंने रात दिन इस पेंडेमिक में एक योद्धा के रूप में सूचनाएं, खबरें आदान प्रदान की, उनकी भी मौत हुई है। विधायकों की मौत हुई है, आम जन की मौत हुई है। इस पूरी पेंडेमिक में जिसको भी परिवार को हताहत होना पड़ा, उन सबको मैं श्रद्धांजलि कांग्रेस पार्टी की ओर से देता हूँ। मैं मानता हूँ, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देता हूँ इस अवसर पर कि कमलनाथ जी ने जो डिमांड की और उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया जगत के लोग हैं, ये दिन रात लगे रहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं एक योद्धा के रूप में इनको भी कोरोना का योद्धा घोषित किया जाए, उस कैटेगरी में लिया जाए। इसको लेकर पत्र लिखा और शिवराज सिंह जी ने उसको स्वीकार किया। पर सबसे बड़ी बात, उसमें अधिमान्यता और अधिमान्यता रहित लोगों में भेद मैं समझता हूँ इस समय अन्याय होगा, क्योंकि एक पत्रकार हमेशा पूरी ताकत से अपने आप को जीवन देता है और इस पेंडेमिक में भिड़ा रहता है। उसके बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति, खासकर कैमरामैन, खासकर हमारे फोटोग्राफर, जो रिपोर्टर फील्ड में रहते हैं, उनकी अपनी चुनौती है। तो हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अधिमान्यता और अधिमान्यता रहित पत्रकारों के भेद को भी सरकार समाप्त करे। मैं शिवराज जी से प्रार्थना करता हूं, इस महामारी में हम सब मिलकर लड़ें। ये पेंडेमिक एक ऐसी देश पे आफत आई है जिसमें अब राजनीति को परे रखकर हम सब मिलकर इस महामारी से कैसे लड़ें, इसका निर्देश हर कांग्रेस जन को सोनिया गांधी जी ने और कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में दिया है कि जो मृत लोग हैं ऑक्सीजन की कमी से, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सबको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा आप सरकार की ओर से घोषित करें, उन परिवारों को सहायता देने की कोशिश करें, बिजली के बिल माफ़ करें, EMI जितनी भी लोगों की है वो स्थगित करें, बच्चों की फीस माफ़ करें, कर्ज वसूली बंद हो, मकान के किराए जो मकान मालिक ले रहे हैं उनको लेकर फिर से कोई कार्य योजना बने और किराया रुके, मध्यम वर्गीय परिवारों को एक मुश्त, जैसा कांग्रेस पार्टी ने मांग की है 7,000 रुपये की, वो युवा चाहे बेरोजगार हो चाहे वो परिवार हो, वो आप देने की कोशिश करें और गरीबों को भोजन की व्यवस्था करें। ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में जैसा हमने कहा, कोविड सेंटर बनाए जाए, कोविड की इस महामारी को गांव में कैसे रोकें, इसको लेकर कार्य योजना बने और साथ ही साथ उन लोगों पर मुकदमे लगाए जाएं जिनकी लापरवाही से मौतें हो रही हैं। मैं फिर से एक बार अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार के साथ है कांग्रेस पार्टी। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता ताकत से, खुले रूप से सरकार और प्रशासन के सहयोग के साथ जनता की सेवा करे, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश है। मैं आपके माध्यम से हर कांग्रेस जन को अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें। कोई राजनीति, कोई विचारधारा, कोई का मुख्यमंत्री हमारे हैं, ये प्रशासन हमारा है, ये काम करने वाले डॉक्टर हमारे हैं, हमको सबको मिलकर इस प्रदेश की महामारी से लड़ना है। बस यही आग्रह है। आपकी वेबसाइट चलती है, आप इस पे फोन करो, खाली जाए 1 लाख बिस्तर हमने पूरे मध्य प्रदेश में बना दिए। कहाँ है वो बिस्तर? मध्य प्रदेश की जनता क्यों मर रही है? इसके उत्तर आपको देना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। शिवराज सिंह जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ऑक्सीजन की कमी, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आपके नेता सांसद से लेके मंत्री तक ऑक्सीजन आता है तो
उसका पूजन करते हैं, फोटो विजुअल बनाते हैं, नारियल फोड़ते हैं और लोग मरते हैं। इसके लिए कौन दोषी है? आप ये बताओ। एक नेता कहता है कि मैंने 10,000 रेमडेसिविर मध्य प्रदेश को पहुंचा दी और सोशल मीडिया पर अपनी वाहवाही लेता है, और आप मुख्यमंत्री हैं और नेता श्रेय लेता है। मुख्यमंत्री श्रेय की राजनीति करते हैं, आपकी पार्टी के नेता इस मौत पर। यह शर्म की बात है कि नहीं है? मैं मानता हूं ऐसे में ऑक्सीजन की जो कमी हुई, ये हत्याएं हैं। जो हत्याएं ऑक्सीजन की कमी से हुई, हत्याओं का आरोप इस पर क्राइम बनता है। जिन लोगों की गलतियों से ऑक्सीजन की कमी हुई, उन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। और शिवराज सिंह जी, ये सरकार की नाकामी से हत्याएं हुई है। इस पर प्राकृतिक आपदा में जो पैसा एक जिस भी पीड़ित को मिलता है, वैसे ही 4-4 लाख रुपया आपको हर ऑक्सीजन से मरने वाले पीड़ित को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, सरकार के साथ है। जांच में देरी सबसे बड़ी इस महामारी को फैलाने में सहयोग करने वाली आपकी भूमिका है। जो टेस्टिंग होती है 4-4 दिन में आई, और 4 दिन में उस 4 दिन के अंतर कितना पेंडेमिक फैला, संक्रमण फैला, ये सबसे बड़ा फेलिवर है। आप उस पर कोई कार्य योजना बनाकर जांच सही समय पे आए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आदरणीय शिवराज सिंह जी, आपको उस पर भी काम करना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, श्रेय लेने वाले नेताओं को, श्रेय लेने वाले अधिकारियों को, अच्छा हुआ तो हमने किया और बुरा हुआ तो डॉक्टरों ने किया, वो दिन रात लड़ने वाले जो कोरोना के योद्धा हैं उनने किया, उन पर हमले होने लगे, उनको गालियां दी जाने लगी। हमारे इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का प्रतिनिधि एक डॉक्टर को धमका रहा है, वीडियो वायरल हुआ उसका। क्या ये सही है? डॉक्टरों की सुरक्षा करना, उनका आत्मबल बढ़ाना, उनको किसी भी रूप में मोटिवेट करना, यह सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है। और आपके नेता उनको डराते हैं, धमकाते हैं, यह गलत बात है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, श्रेय लेना है लो, पर गालियां उन लोगों को मत दो जिन्होंने अपनी जान से खेलकर लोगों को बचा रहे हैं। मैं एक बार फिर वैक्सीन का संकट मध्य प्रदेश में, जो आपने जिस तरीके की श्रेय की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, बंगाल में चुनाव है, हम 18 साल से छोटे लोगों को 1 तारीख से वैक्सीन लगाना चालू कर देंगे, भाषण, फिर 5 तारीख से कर देंगे। 94 देशों को इस सरकार ने, देश की सरकार ने 4,45,000 इंजेक्शन पहले भेज दिए। अब यहाँ किल्लत है, अब यहाँ के लोग मर रहे हैं। वैक्सीन इसका अंतिम, इस महामारी से लड़ने का आधार सिर्फ वैक्सीन है, उसमें भी लापरवाही, राजनीति, इसका कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। मैं मानता हूँ इसे वैक्सीन लगने थे, फिर 3 मई से लगने थे, अब 5 तारीख से लगेंगे। अब आप कहते हो कि 5,19,00,000 वैक्सीन जब मिलेगी तब मध्य प्रदेश की पूर्ति होगी। जो तरीका है इसमें तो 5 साल नहीं हो सकती, तो 5 साल तक लोग मरते रहेंगे। इसको लेकर आपको सकारात्मक कार्य योजना बनानी पड़ेगी और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री और सरकार से लड़ना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, इसके लिए चुप बैठूं, चापलूसी करूं, यह संभव नहीं हो सकता। शिवराज सिंह जी, कांग्रेस पार्टी मांग करती है आपसे कि आप जितनी जल्दी हो वैक्सीन का काम युद्ध स्तर पर चालू करके, जैसा कमलनाथ जी ने अपने मांग पत्र में, अपने सजेशन में आपको कहा, सुझाव में कहा, उस पर काम होना चाहिए। मैं मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से डरता हुआ नहीं, प्रधानमंत्री से लड़ता हुआ दिखना चाहिए। हम साथ हैं, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं। अब सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश की जनता की जान बचे, इसमें हम कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के साथ है, वो हमारे नेता हैं। पर जिस तरीके से इसकी कमियां हैं, उनको छुपाने की कोशिश मत करो, आंकड़ों को दबाने की कोशिश मत करो, लोगों की मौत पर राजनीति करने की कोशिश मत करो, इससे लाभ लेने की कोशिश मत करो। शिवराज सिंह जी, मेरा आपसे अनुरोध है, वो चाहे दुर्भाग्य से बिस्तर की कमी से लेकर सभी परेशानियों के साथ ये पेंडेमिक बढ़ता जा रहा है। अभी 3 लाख आपने अनुरोध किया है कि लगभग 85,000 के आसपास केस है। इसी तरीके से बढ़ते रहे तो आने वाले 15 दिनों में ये 3 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, गांव स्तर पर कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है आपको इसको रोकने की रणनीति बनाना चाहिए। हर गांव में एक कोविड का सेंटर
जिससे कंट्रोल में हो ये बीमारी, उसके लिए पंचायतवार बनाना चाहिए, कस्बे ग्राम पंचायतवार बनाना चाहिए, नगर पंचायतवार बनाना चाहिए, और फिर शहरों की अपनी एक रणनीति जो आप बना रहे हो वो चलनी चाहिए, तब जाकर हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि एसी शिवराज जी से अनुरोध करना चाहता हूं। उन्होंने एक दिन ट्वीट किया और कहा कि आज मेरी प्रधानमंत्री से मीटिंग हुई। उन्होंने तारीफ की मध्य प्रदेश की, जिन्होंने आम जनता ने स्वतः कर्फ्यू लगाया गांव-गांव, इसकी तारीफ की। मैं उनको साधुवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को। शिवराज सिंह जी, आपने क्या किया? आपने ऑक्सीजन की कमी की क्या बात की प्रधानमंत्री से? आपने रेमडेसिविर जो ये दवाइयाँ जिनकी किल्लत मध्य प्रदेश में, उसको लेकर क्या बात की? आपने मध्य प्रदेश के हितों को लेकर प्रधानमंत्री से क्या बात की? ये आप नहीं बता पाते हैं। आप क्यों डरते हैं शिवराज सिंह जी? आप हमारे मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। भगवान आपका, हम कोई नकारात्मक बात नहीं करना चाहते, पर प्रधानमंत्री से मध्य प्रदेश के हितों को लेकर आप क्यों नहीं लड़ना चाहते? मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण इस पूरे कथन को मानता हूं कि प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं पर मेरा मुख्यमंत्री उनसे अपने हितों के लिए नहीं लड़ पाता है। एक हॉस्पिटल ऐसा, कमलनाथ जी ने एक दिन कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मध्य प्रदेश में हो जिसमें आज बेड से लेकर, ऑक्सीजन से लेकर, दवाइयों से लेकर, हर तरह की सुविधा, वेंटिलेटर से लेकर हर तरह की सुविधा हो। 17 साल के आपके कार्यकाल के बाद एक हॉस्पिटल, तो आपको कांग्रेस पार्टी 11 लाख का इनाम देगी। शिवराज सिंह जी, आप एक हॉस्पिटल ऐसा बताओ जिससे मध्य प्रदेश में सारी सुविधाएं आज उपलब्ध हो। आज के दिन नहीं मिलेगा। मैं आरोप में नहीं जाना चाहता, पर आपको ये जनता को बताना पड़ेगा कि ये हालात हुए कैसे, और ये हालात सुधारने के लिए मध्य प्रदेश में होगा क्या। आप देखो, रेमडेसिविर के इंजेक्शन की बात आई। इंजेक्शन कितने आते हैं? अखबारों में, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर प्लेन आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, दवाइयाँ आ रही है, पर जा कहाँ रही है? विधायकों के घर, बीजेपी के नेताओं के घर। ये और बीजेपी के नेता और विधायक घर से डिस्ट्रीब्यूशन इंजेक्शन के करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर तय करेगा कि इंजेक्शन किसको मिलना चाहिए और किसको लगना चाहिए, कि विधायक तय करेगा। जीतू पटवारी एज ए विधायक क्या जानता है? एक बीजेपी का जिला अध्यक्ष क्या जानता है कि किसको आवश्यकता है रेमडेसिविर की? ये अकर्मण्यता है सरकार की कि जैसे राशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बंटवाए, ऐसे दवाइयां बंटवाने लग गए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे दुख हुआ और मैं शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं, 10,000 से लेकर 30,000 तक ब्लैक मार्केटिंग रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही है। जो दवाइयाँ इस बीमारी से लड़ने के लिए, जीवन जीने के लिए चाहिए, वो किल्लत है। मुझ सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर फ़ोन करके हमें कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में ये दवाइयाँ पिछले 4 दिन से नहीं है। तो शिवराज सिंह जी, प्रधानमंत्री से आप इस बात के लिए लड़ो, उनकी चापलूसी करो, आपका स्वागत है। पर भैया जान बचाओ। आप जान नहीं बचाओगे और चापलूसी करोगे, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए मध्य प्रदेश की जनता। आपने लोगों के बीच में इस पेंडेमिक में मौतें हुई है, और शिवराज सिंह जी रोज वीडियो विजुअल के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहती, पर जनता से अनुरोध करना चाहती है कि हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से 1.5 लाख के बीच में मौतें हो चुकी है। हम सबको जागना है, अपने घरों में सुरक्षित रहना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। इसी से आने वाले समय में हम देश की, प्रदेश की और इस महामारी के खिलाफ युद्ध में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मैं मानता हूं कि इस समय सबको मिलकर चलने की आवश्यकता है। कमलनाथ जी ने इसको लेकर सरकार को समय समय पर सुझाव दिए, सरकार को समय समय पर लिखकर, चिट्ठियां लिखकर सुझाव दिए। मैं ऐसी परिस्थिति में कभी भी मुख्यमंत्री ने कमलनाथ जी को बुलाकर या उनके पास जाकर इस महामारी से लड़ने, विपक्ष के नेता होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, इतना बड़ा विजन, एक विश्व स्तर पर उनकी इमेज और उनके संबंध का उपयोग कैसे हो, इसको लेकर कोई प्रयास सकारात्मक नहीं किए। दुख है हमें इस बात का। मैं मानता हूं जितनी कोविड को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंगें चलती है, एक विपक्ष के जनप्रतिनिधि को कभी नहीं बुलाया गया। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बात को विशेषज्ञों को लेना चाहिए
नहीं लिया जाता, न बुलाया जाता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप हमारे मुख्यमंत्री, हम सबको मिलकर लड़ना है। आप कमलनाथ जी आपको सुझाव देते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करो। कोई ऐसी बात हो जिससे हम इस महामारी में मिलजुल कर बैठकर बात कर सकते हैं तो आप वो भी प्रयास करें। हम आमंत्रित करते हैं आपको, हम आपके साथ होना चाहते हैं। जितने भी जिले वाइज विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इन्वॉल्व करें, सरकार के साथ लें, ये हमारा आपसे अनुरोध है। वो पूरी ताकत से कर रहे हैं और मीडिया उसको बता भी रहा है। मैं मानता हूँ ये श्रेय की बात नहीं है, पर ये समर्पण की बात है, ये बात है सेवा की। और एक एक कांग्रेस जन इस पेंडेमिक में पूरी ताकत से सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर काम करे, ये कांग्रेस पार्टी के निर्देश हर कार्यकर्ता को कमलनाथ जी ने भी दिए हैं। और इस प्रेस के माध्यम से मैं भी सबसे आग्रह करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो किसी पद पे हो, छोटे पे हो, बड़े पे हो, या विधायक हो, सांसद हो, पूर्व विधायक हो, हम सबको मिलकर शासन के नियमों के साथ इस पेंडेमिक में अपना योगदान देना है। मैं मानता हूँ जिससे जो बन पड़े, कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर पूरी ताकत से आम जन के साथ हो, ये आग्रह कमलनाथ जी का है, ये आग्रह कांग्रेस पार्टी का है, यही आग्रह देश की राजनीति में सोनिया जी ने हम सबसे किया है। साथियों, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री एक डॉक्टर है। हमारे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री भी डॉक्टर है। आप देखो कि उसके बावजूद जब परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो या तो लूट कर आता है या मर कर आता है। घर स्वस्थ होने के साथ साथ लूट के आएगा या मर के आएगा, घर एकदम सुकून से नहीं आ सकता। ये हमारे देश की स्थिति है। मैं मानता हूँ हमारे लिए चुनौती है कोरोना की महामारी का 1 वर्ष से ज़्यादा, और इस खरीदी हुई सरकार का भी 1 वर्ष से ज़्यादा क्या हालात किए मध्य प्रदेश के, वो जग जाहिर है। अखबार रोज़ बताते हैं, मीडिया रोज़ बताती है। मैं मानता हूँ नकारात्मक बात उस पर करना इस समय उचित नहीं होगा, पर प्रदेश की जनता ने इस बात को सकारात्मकता से बताया। और जो दमों का चुनाव हुआ उसमें इतना बड़ा अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हराना, ये मैसेज था कि इस पेंडेमिक में उस विजनरी नेता की आवश्यकता थी जो विश्व भर में जिसके संबंध थे। कमलनाथ जी की योग्यता और उनके अनुभव, पूरे जीवन के अनुभव को एक तरह से मोहर लगी। मैं मानता हूँ कि राजनीतिक बात ज़्यादा नहीं हो सकती, पर ये दमों का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट खसोट खरीद की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में की, उसके खिलाफ जनता का जनादेश है। मैं मानता हूँ ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, शिवराज सिंह चौहान ने जो हेडिंग और हेडलाइन की पॉलिटिक्स की, एक इसी तरीके से जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो वैसे हैं जैसे एक बच्चा क्लास में कमज़ोर होता है पर अपने माता पिता के सामने पढ़ने की हमेशा एक्टिंग करता है, क्लास में टीचर के सामने पढ़ने की एक्टिंग करता है, रोज़ बताता है मैं कुछ न कुछ कर रहा हूँ, पर अंतोगत्वा उसका रिजल्ट जब निकलता तब पता चलता है कि कोई तैयारी नहीं कर रहा था ये व्यक्ति, ये बच्चा। उसी तरीके से शिवराज सिंह जी का ये मध्य प्रदेश में कोरोना की 1 साल की महामारी के बाद जो रिजल्ट निकले हैं वो उसी तरह के हैं। मैं मानता हूँ कि 2 पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा और अजय बिश्नोई ने कहा कि शिवराज सिंह जी सिर्फ भाषण देते हैं, टीवी पे बात करते हैं, विजुअल देते हैं, पर रिजल्ट 0 है। ये भावना 2 हमारे स्वास्थ्य मंत्रियों ने कही। ये हमारे विधायक नारायण त्रिपाठी हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रदीप जायसवाल हो या रामेश्वर शर्मा हो या सुरेन पटवा हो, उन्होंने भी समय समय पे कहा कि शिवराज सिंह जी की सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। मैं मानता हूँ ये साफ गोई से जब हम लड़ेंगे तभी हम इस महामारी से जीत सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री एक हमारे शुरुआती दौर के बेंगलोर चले गए थे, आज स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है किसी को पता नहीं। मैं आदरणीय सभी मध्य प्रदेश के मीडिया कर्मियों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर स्वास्थ्य मंत्री को कोई मध्य प्रदेश के ढूंढ के ला दे तो कांग्रेस पार्टी उसको 11,000 रुपये का इनाम देगी। कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री? एक डॉक्टर होने के बावजूद उनकी उपयोगिता, योग्यता, उनका क्या मध्य प्रदेश के लिए योगदान है, 0 दिखता नहीं है। मैं मानता हूँ ये हमारे लिए दुर्भाग्य हो गया
मैं नकारात्मक बातें नहीं करना चाहता, पर नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने 16 साल मंत्री रहे, जिनकी 17 साल से सरकार है, वो कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कमलनाथ जी पे लगाते हैं, दिग्विजय सिंह जी पे लगाते हैं और कहते हैं कांग्रेस को जनता माफ नहीं करेगी। शर्म आती है मुझे इस पेंडेमिक में आरोप प्रत्यारोप लगाकर। सत्ता पक्ष के लोग अपने पाप को छुपा नहीं सकते। हम साथ देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी साथ देना चाहती है सरकार का, और इस पेंडेमिक से लड़ने में हम सब सहयोगी बने, एकजुट हो, कोई पक्ष विपक्ष नहीं रहे। हम उस तरह की भाषा बोलना चाहते हैं। पर नरोत्तम मिश्रा के 1.5 महीना लगातार बंगाल में चुनाव प्रचार करने के बाद जैसे ही आए आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये शोभा नहीं देता। मैं मानता हूं ऐसी पूरी परिस्थिति में मध्य प्रदेश की जनता, परिवार के लोग मरते जा रहे हैं। एक भोपाल की आंकड़े सरकार के क्या है मुझे नहीं पता, वो तो 100, 150, 200 ऐसे आते हैं इस पेंडेमिक में मरने वाले, पर अखबार के आंकड़े कहते हैं कि 5000 के आसपास भोपाल में लोग शमशान घाटों में मरे हैं जिनका अंतिम संस्कार हुआ है, और 2500 से ज़्यादा, 2500 से ज़्यादा कोविड के प्रोटोकॉल में कब्रिस्तान और शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुए हैं। इसका मतलब है कि एवरेज ऐसा ही इंदौर में भी है, ऐसा ही जबलपुर में भी, ऐसा ही ग्वालियर में भी। इसका मतलब है कि एक जिले में 3000 से ज़्यादा मौतें प्रोटोकॉल, कोविड के प्रोटोकॉल से हुई है। गांव-गांव के आंकड़े ही नहीं है मध्य प्रदेश में। तो हो गया गजेंद्र सिंह वाला, खंडवा वाला, हाँ। तो 3 चुनावों में जो होना है उसको लेके कांग्रेस के नहीं, अभी किसी चुनाव पे कांग्रेस पार्टी का कोई फोकस नहीं है। जब आएंगे, घोषित होंगे, तब हम पूरी ताकत से उसमें लगेंगे। अभी पेंडेमिक से कैसे निपटे कांग्रेस, और इस पेंडेमिक से सरकार कैसे निपटे, मौतें कैसे रुके, हमारे परिवारजनों की जान माल की रक्षा कैसे हो, उसमें कांग्रेस अपनी भूमिका क्या निभा सकती है, उसको लेकर विचार होगा। और जब चुनाव को लेकर विचार होगा तो आपको अवगत कराएंगे। कांग्रेस ने 13 महीने हो गए कोविड को, कांग्रेस की क्या उपलब्धि है, क्या काम किया कोविड के दौरान? मैंने अनुरोध किया कि एक तो प्राइवेट सेक्टर से, जैसे एज ए जनप्रतिनिधि में, एज ए जनप्रतिनिधि संजय शुक्ला, एज ए जनप्रतिनिधि विशाल पटेल, ये हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, ऐसे अलग अलग हर स्तर पर जो जनप्रतिनिधि वो अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरी विधानसभा में जो कोविड के जितने परिवार के लोग हैं उनको खाना वितरित हो रहा है, इसलिए कि घर में कुछ सहायता तो हो। हम रेमडेसिविर इंजेक्शन अलग अलग जगह से जैसे तैसे कैसे मंगा के पीड़ितों को देने की कोशिश करते हैं। इसकी ब्लैक मार्केटिंग कैसे रुके उस पर काम करते हैं। भर्ती कैसे हो परिवार का आदमी सहूलियत के साथ। जो सरकार के नंबर दिए गए हैं वो मैं समझता हूँ कि एक तरह से अपर्याप्त है और उनकी उपयोगिता उतनी हो भी नहीं पा रही है। तो उसमें हम जनप्रतिनिधि होने के नाते तो लगभग मैं रोज़ मेरे ट्विटर पे एक ट्वीट करता हूँ जिन लोगों को मेरे संपर्क में आते हैं और जिनकी हम सहायता करते हैं। हम सरकार को भी, प्रशासन को भी कहते हैं उनके, ऐसा हर जनप्रतिनिधि कांग्रेस का करता है। मैं मानता हूँ ये वाहवाही की बात नहीं है, ये हमारा दायित्व है, उसको लेकर हम काम करते हैं और ईमानदारी से करते हैं और करते रहें। पूरी कांग्रेस ने शमशान जाके फोटो खिंचवा रहे थे, आपके अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, उनको अगर मैं मानता हूँ ये हाथ ऊंचे कर देते हैं। ये हो सकता है कि किसी की कितनी, कोई कम कोई ज़्यादा, पर भावनात्मक और प्रत्यक्ष रूप से सब अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा काम है सरकार के साथ होकर सेवा करना, हमारा काम है अपने संसाधनों से सेवा करना। मैं मानता हूँ किसी के पास ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के पास कम हो सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के निर्देश भी हैं ऐसे कि हम काम करें। मैं मानता हूं कि हम सब कर रहे हैं और कमी होगी तो उसको रेमडेसिविर की उपलब्धता आप जो बता रहे हैं कि आप लोग करवा रहे हैं, तो वो कहां से हो रही है? जैसा मैंने कहा कि मैं तो अलग अलग सोर्स से या चाहे मध्य प्रदेश के बाहर से थोड़े थोड़े करके मंगा के जो हमारे से बन पड़ता है वो करते हैं। पर मध्य प्रदेश में देखने में आया और ख़ासकर इंदौर में भी कि विधायक रेमडेसिविर के इंजेक्शन बांटते हैं, बीजेपी का अध्यक्ष बांटता है, बीजेपी के पदाधिकारी बांटता है। ये गलत है। मैं एक ऐसा आदमी ये तय कैसे कर सकता है जो मेडिकल लाइन को नहीं जानता है? डॉक्टर तय करेंगे। तो इस तरह की क्रियाकलाप मैं समझता हूँ लोगों की मौत की ओर ले जा रही है। इसको लेकर प्रशासन ने सुधार करना चाहिए। क्या कांग्रेस कभी भेजा नहीं उन्होंने खुद से? दो बातें हैं, सरकार का अपना एक, कमलनाथ जी इतने बड़े उद्योगपति रहे हैं, उन पर आरोप लगाया है कि ये क्या इंतजाम कर सकते हो? आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी 1.5 महीने से लोग यहाँ मर रहे थे, वो चुनाव में प्रचार कर रहे थे। जैसे ही आए उन्होंने कांग्रेस से हिसाब मांग लिया। उनको शर्म आनी चाहिए कि 17 साल की सरकार आपकी है, 15 साल के मंत्री आप हो
उसके बाद कमलनाथ जी को ये कहो कि तुमने ये न किया, ये अपने आप में एक अपरिपक्व, अयोग्य और अकर्मण्य व्यक्ति का बयान हो सकता है। मैं मानता हूँ इसकी हम निंदा करते हैं। आपने क्या किया? कमलनाथ जी तो जो बन पड़ रहा है, कांग्रेस से जो बन पड़ रहा है कर रही और करेगी, अपनी अंतिम सांस तक लोगों को बचाने के लिए काम करेगा कांग्रेस। धन्यवाद। शुरुआत में कहा कि जो परिवार का व्यक्ति आज हॉस्पिटल जाता है या तो लूट के आता है या मर के आता है, ये व्यवस्था है 15 साल 17 साल की सरकार की। शिवराज सिंह जी कुछ करो, आपका प्रशासन इस तरह का व्यवहार आम जनता को लूटने और मरने पे मजबूर कर रहा है। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा भी करती है और सुधार की अपेक्षा भी करती है। आपने बोला कमलनाथ जी के संपर्क विदेशों में भी है, देश में भी है, वो ऑक्सीजन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कमलनाथ जी की तरफ से कोई पहल हुई है क्या सीएम को? जब बिल्कुल हुई है। कमलनाथ जी ने लिखित रूप में सुझाव दिए जो पब्लिक डोमेन में है। आप कहो तो मैं फिर से वो फॉरवर्ड कर दूँगा। कमलनाथ जी ने समय समय पर मुख्यमंत्री से बात करके भी अपने सुझाव दिए हैं, पर मुख्यमंत्री ने कभी पहल की और आप लोगों ने छापा हो कि कमलनाथ जी के पास गया, उनको बुलाया, या कोई क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में विपक्ष के नेता को बुलाया, या इंदौर के क्राइसिस मैनेजमेंट में हम लोगों को, विधायकों को बुलाया, कभी छापा आप लोगों ने? नहीं बुलाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार अकेली लड़ना चाहती है, जनप्रतिनिधि जो विपक्ष के हैं उनको साथ नहीं लेना चाहती। ये दर्द है हमारा। हम ये मरते हुए लोगों को जो देखते हैं तो पीड़ा होती है, दुख होता है, रोना आता है। इसीलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि तेरे मेरे की जगह नहीं, पक्ष विपक्ष की जगह नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की जगह नहीं है, हम सब मिलके लड़ें। हम आपके साथ है, सहयोग करना चाहते हैं। लॉकडाउन कर दिया गया है, क्या मध्य प्रदेश या नेशनल लॉकडाउन के लिए? दो बातें हैं। जैसा हर बार राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा, सोनिया गांधी ने अपनी डिमांड में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालना है और इस महामारी से भी लड़ना है, तो ये सरकार को अपने परीक्षण, अपने विशेषज्ञों की राय, सरकार के अपने और जितने भी घटक होते हैं उनके अनुरूप तय करना पड़ेगा कि कब लॉकडाउन करना और कब खोलना है, किसको खोलना और किसको बंद करना है। पर ये डंडे के बल पे नहीं हो सकता है। ये कानून की सख्ती के साथ साथ जागरण, जन जागरण का भी एक पार्ट होता है। हमने जैसा कहा कि आज विपक्ष में हूँ तो सिर्फ बुराई करूँ, विपक्ष में हूँ तो क्रिटिसिज्म करूँ, तो हम इस महामारी से नहीं लड़ सकते। इस महामारी से लड़ने के लिए कमियां बताने के साथ सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता भी है, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और करती रही। कल एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश के सीएम बदलने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के रिजल्ट और दमोह के जो रिजल्ट आए उसका आप किस तरीके से असर देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। हमारा मुख्यमंत्री अपना व्यवहार जैसा कर रहा है वो डरा हुआ व्यवहार है। हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात करता है तो तारीफ सुनता है कि आपने लॉकडाउन कर्फ्यू जो किया, कर्फ्यू जो आपका स्वतः हुआ उसकी प्रधानमंत्री ने तारीफ की। आपने क्या कहा उनको? क्यों ऑक्सीजन नहीं हमारे लिए, क्यों रेमडेसिविर नहीं हमारे, क्यों दवाइयाँ नहीं हमारे लिए? हमारे मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए मेरा मुख्यमंत्री कितना लड़ा, ये आज तक कभी नहीं आया। क्यों? तो डरा हुआ मुख्यमंत्री ये बताता है कि मैं हटने वाला हूँ इसलिए डरा हुआ हूँ। ये एक मैसेज है, इसलिए ये बात। डॉक्टर